नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत अवधि आज खत्म हो रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। अदालत तय करेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में आगे भी भेजा जाए या फिर सीबीआई को रिमांड दी जाए। साथ ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानूनी प्रक्रिया बाधित हो सकती है, न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि आज केजरीवाल अदालत में बड़ा खुलासा करेंगे। इससे पहले कल हुई सुनवाई में केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब देने को कहा। दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को 9 बार समन भेजा था। केजरीवाल ने 8वें समन तक का कोई जवाब नहीं दिया था और ना ही वो ईडी के सामने पेश हुए थे। इसके बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और बार बार समन भेजे जाने पर उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजा है। इस पर दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि अब तो हाईकोर्ट भी जानना चाहती है कि क्या ये गिरफ्तारी केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। यह गिरफ्तारी गैर लोकतांत्रिक और गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या यह अरेस्ट मोटिवेटेड है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर कानूनी हो सकता है और इसी कारण से हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। और बहुत स्पष्ट तौर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्या ये अरेस्ट इलेक्शन को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और हमारे सहयोगी नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, जो बात आतिशी कह रही हैं और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी बात वो यहां पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। तो सबूत जो लगातार मिलते हुए नजर आए हैं और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं केजरीवाल पर, वो क्या है? देखिए, आतिशी के जो तर्क हैं वो बेतुके हैं। मतलब आप ये समझिए कि अगर अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है तो और मामला अगर कोर्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर जो कोर्ट है वो प्रवर्तन निदेशालय से पूछता है कि आखिर जो गिरफ्तारी है उसका कारण क्या है। ये एक कह सकते हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया है। आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, कोई भी एजेंसी गिरफ्तार करती है और मामला कोर्ट में जाता है तो दूसरे पक्ष का जो सवाल रखने का तरीका है, या ये कह सकते हैं जो दूसरे पक्ष की जो स्थिति है उसको कोर्ट जानता है। और इसमें भी यही अरविंद केजरीवाल के मामले में भी जो हाई कोर्ट है उन्होंने यही कहा है कि ईडी से ये पूछा है कि इनको जो गिरफ्तार किया गया है उसका क्या कारण है। और ईडी तमाम जो सबूत और तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने पेश कराएगा। जैसे कि राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने प्रवर्तन निदेशालय ने अपने तथ्यों को पेश किया है कि 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए, लेकिन एक भी सम्मन का जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी का भी विरोध अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर भेजा। इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत है। आज अरविंद केजरीवाल की जो ईडी की रिमांड है वो खत्म हो रही है। ईडी दोबारा से राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ईडी दोबारा से अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो मांगने की कोशिश करेगी, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं दे रहे हैं। उनका जो फोन जब्त किया गया है, जब ये पूछा गया कि इस फोन का पासवर्ड क्या है तो उस फोन का पासवर्ड उनको याद नहीं है। जब शराब घोटाले को लेकर तमाम तरह के जो सवाल अरविंद केजरीवाल से किए उनमें भी वो गोलमोल तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ईडी चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो और आगे बढ़े। अगर 2 बजे के आसपास जब मामला कोर्ट में पेश किया जाएगा, ईडी अगर अपनी तरफ से रिमांड नहीं मांगती है, उस सूरत में जो सीबीआई है वो अदालत से रिक्वेस्ट करेगी कि चूंकि सीबीआई ने भी इसमें मामला दर्ज किया था कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की हिरासत में दिया जाए, ताकि इस मामले में जो पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की जानी है वो सीबीआई कर सके। अब ये देखना होगा कि जब 2 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को
राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ईडी अपनी तरफ से क्या दलीलें देती है, उसी के बाद सीबीआई का भी अपना नेक्स्ट स्टेप तभी होगा जब ईडी अपनी दलीलों को पूरा कर लेगी। क्या केजरीवाल की तरफ से जमानत की मांग भी की जा सकती है, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि इसको लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो सबूत हैं वो काफी अहम है जो केजरीवाल को शिकंजे में लिए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल केजरीवाल अपनी तरफ से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि हाई कोर्ट में भी वो गए थे और ये कहा था कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है और उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उनको अंतरिम जो राहत है वो मिलनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अब चूंकि आज ईडी की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश होना है और वहां पर जो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो दलील देंगे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाए। और चूंकि कोई भी मामला उनके खिलाफ बनता नहीं है, लेकिन ईडी अपनी तरफ से तथ्यों को पेश करेगी। ईडी बताएगी कि किस तरीके से साउथ लॉबी का जो पैसा है वो गोवा के इलेक्शन में लगाया गया, किस तरीके से शराब जो नीति बनाई गई उससे प्राइवेट प्लेयरों को फायदा पहुंचाया गया और लाखों करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू उसका नुकसान हुआ और प्राइवेट जो शराब के कारोबारी हैं उनको लाभ देने की जो कोशिश है वो की गई। साउथ की लॉबी को दिल्ली की शराब नीति के तहत लाइसेंस देने के लिए कह सकते हैं कि जो पैसा है वो लिया गया और उनको लाइसेंस दिए गए। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो ईडी अदालत के सामने रखेगी और ईडी के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि साउथ लॉबी का जो 100 करोड़ की जो रकम आई थी वो ईडी ने उसकी जो मनी ट्रेल है वो भी पकड़ ली है और ये बताया है अदालत को कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की इसमें भूमिका है। गोवा इलेक्शन में पैसा लगाया गया और साउथ लॉबी को उसका अनुचित फायदा देने की कोशिश की गई। विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जो कम्युनिकेशन हेड था और अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी था, विजय नायर के थ्रू समीर महेंद्रू जो इंडो स्पिरिट के मालिक हैं उनसे अरविंद केजरीवाल की बात हुई थी और उसके बाद साउथ लॉबी को इसमें इन्वॉल्व किया। ये तमाम जानकारी ईडी के पास है और वो तमाम तथ्यों को ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में भी रखेगी। बिल्कुल, कोर्ट किन किन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस करती हुई यहां पर नजर आएगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जो मुद्दा है वो और ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है, तो ऐसे में किन किन पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोर्ट का जो रुख है वो इसी बात पर रहेगा कि जब पिछली बार 21 मार्च को ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था तो कोर्ट ने भी ये माना था कि अरविंद केजरीवाल से ईडी की पूछताछ काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 9 सम्मनों में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सवालों के जवाब नहीं दिए। अब ईडी अपनी तरफ से इन तथ्यों को रखेगी कि पिछले 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक अरविंद केजरीवाल से ईडी ने किन किन बातों पर पूछताछ की, कहां अरविंद केजरीवाल ने सहयोग दिया, कहां अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं दिया और जिन बातों का अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया केस से रिलेटेड वो कितने महत्वपूर्ण है। अगर उन सवालों के जवाब जब तक सामने नहीं आएंगे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा। ये तमाम जो तथ्य हैं वो ईडी अपने मामले में अदालत के सामने रखेगी अरविंद केजरीवाल के मामले में। और उन्हीं मेरे सवाल तो ये भी उठता है कि कोर्ट इस बात पे भी हस्तक्षेप कर सकता है कि जब पहले 9 समन भेजे गए थे तब अरविंद केजरीवाल हाजिर क्यों नहीं हुए? अगर वो हाजिर हो जाते तो क्या यहां पर इस तरह की स्थितियां फिर ना आती? चाहूंगा संक्षेप में आप जवाब दें। देखिए, बिल्कुल जो 9 सम्मन है उनमें अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे कि गैर कानूनी तरीके से ये सम्मन दिए गए और वो इसलिए इन सम्मनों का जवाब नहीं देना चाहते और ना ही ईडी के सामने पेश होना चाहते। निश्चित तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल पहले ईडी के सवालों के जवाब दे देते और अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। गौरव, बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम